अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लव्स कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बड़ी मजेदार गाजर का हलवा बना रहे हैं। इसके लिए हमने 1 किलो गाजरें कद्दूकस कर ली। कद्दूकस करते हुए ये ख्याल जरूर रखें कि गाजरों को थोड़ा लेटा के कद्दूकस करें और बारीक वाले सुराखों से नहीं बल्कि मोटे वाले सुराखों से। ऐसा करने से आपके गाजर पकने के बाद कुल घुल नहीं जाएंगे बल्कि खड़े खड़े रहेंगे और आपके गाजर के हलवे को बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि गाजर गली भी नहीं होगी, बिल्कुल गलकर मुंह में घुलने वाली होगी मगर टेक्सचर बहुत खड़ा खड़ा होगा। जी, इस छिली हुई और कद्दूकस की हुई गाजरों को एक खुले मुंह के कढ़ाई में डाल दें और बिल्कुल मीडियम स्लो आंच पर चम्मच चलाते हुए इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए पकाना शुरू करें। इसको इस तरह पकाने का मकसद इसके अंदर जो पानी है इसे खुश्क करना है। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे ही तो लगेंगे। हलवा बनाना वैसे भी बहुत ही सब्र और तहम्मुल का काम है। जब गाजरों का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए तो उसमें तकरीबन 3/4 कप चीनी शामिल कर दें। अगर हम शुरू में ही चीनी शामिल कर देते तो गाजरें बहुत ज्यादा घुल जाती और मशी सी बेबी फूड वाला लुक देती, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब जी, चीनी अपना पानी खुद छोड़ेगी और गाजरें इस पानी में टेंडर और स्वीट हो जाएंगी। जी, गाहे बगाहे चम्मच जरूर चलाते रहेंगे, कहीं आपके चीनी और गाजरें टेंडे पे चिपक ही ना जाएं। वैसे हमने ये यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल स्लो की हुई है मगर फिर भी एहतियात लाजिम है। बास लोग गाजर का हलवा दूध डाल के बनाते हैं जिससे गाजर के हलवे का रंग फीका हो जाता है। हम गाजर का हलवा बना रहे हैं, गजरेला थोड़ी ना। इसमें दूध का मजा सारा खोए से आएगा। जब चीनी का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसमें 3 बड़ी इलायची कूट कर या पीस के शामिल कर लें और साथ ही साथ इसमें देसी घी इस वक्त डाला जाएगा जो कि तकरीबन आधा कप होगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए चम्मच चलाते हुए पकाएं और बीच बीच में स्पैचुला की मदद से नीचे की तरफ प्रेस भी करते रहें कि थोड़ा बहुत भी पानी रह गया है तो वो भी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। हम आपको ये बताते चलें कि इस स्टेज पर आप इन तैयार गाजरों को फ्रीज भी कर सकते हैं ठंडा करके। इस वक्त इसमें खोया शामिल ना करें बल्कि फ्रीज कर दें और जब चाहे निकाल के गरम कर लें। इसे खोए के साथ सर्व करें। तो चले, हो गई गाजरें तैयार, अब आई खोए की बारी। तो जी, ये है लच्छा खोया। ये बिल्कुल फीका है और अभी फ्रिज से निकाला है। ये थोड़ा ठंडा होगा तो दाने की तरह टूटेगा वरना पेस्ट सा बन जाएगा। हमने खोया तकरीबन 1 पाव लिया है। अपनी मर्जी से इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं पर हमें नहीं लगता कि इसको कम करने में वो लोग देगा और नहीं टेस्ट जो गाजर के हलवे की होनी चाहिए। अब इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है, प्रेस करके इसका दाना बनाना है। हम थोड़ा थोड़ा खोया करके शामिल कर रहे हैं ताकि खोए का दाना टूटे नहीं। और हाँ, इस वक्त हम चूल्हा बिल्कुल बंद कर चुके हैं क्योंकि खोए को अगर ज्यादा देर पकाया जाएगा तो वो अपना घी छोड़ देगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और असली घी की भी यही बात है कि वो पकावा या कि यूं कहें कि ज्यादा देर पकावा वो टेस्ट नहीं देता जो कि अपनी रॉ हालत में देता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जितने चाहे ऑल्ट्रेशन करें। और हाँ,
इससे एक और बात याद आई, चीनी की मिकदार भी आप अपने मिजाज के हिसाब से कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। वैसे तो ये गाजर का हलवा मुकम्मल तौर पे तैयार है, मगर अगर इसकी सजावट नहीं करी जाए तो इसका क्या मजा। तो भाई आज हम लोग घर के लिए बना रहे थे, इसलिए ही हमने कढ़ाई में ही सजावट कर दी खोए बादाम और काजू से। हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप इसे जरूर ट्राई करेंगे और हमें दुआ में याद रखेंगे। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।